राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है षटतिला एकादशी और आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। और आज दिन है शनिवार और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो अभी मैंने सुबह के सारे काम जो हैं वो कर लिए हैं, ज़्यादातर मोस्टली हो गए हैं। नाश्ता वगैरह सबको करा दिया है। तो आज मैंने नाश्ते में पनीर के पराठे बनाए थे और ये कल के कपड़े हैं जो रात को उतार के रखे थे तो फोल्ड नहीं किए थे, इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और बाहर से जो ये हॉल है लिविंग रूम, इसको मैं समेट देती हूँ एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि अभी मेड आएंगी वो झाड़ू पोछा करेंगी। तो उससे पहले जो है मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन कर देती हूँ ज़्यादातर, तो जो कि धूल मिट्टी हो वो झाड़ू में निकल जाए और साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैंने जो भी कपड़े तह बनाए थे उनको मैं अच्छी तरह से रख दूँगी। और आज सैटरडे है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है सैटरडे के दिन, क्योंकि झाड़ू पोछा मेड लगा देती है और बाकी के काम जो है खाना बनाने का बस वही होता है मेरा काम, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोने होते। आज के दिन मैं नहीं धोती हूँ कपड़े एकादशी वाले दिन, और ज़्यादातर कामों से बचती हूँ कि कोई भी काम सफाई वगैरह का करते नहीं हैं, क्योंकि इस दिन मतलब पूजा पाठ मतलब व्रत होता है ना, तो व्रत में कोई भी जीव हत्या ना हो, इस तरह के काम से बचना चाहिए। कि साफ़ सफाई करते हैं तो फिर हमें पता भी नहीं चलता और कुछ ना कुछ फिर हमारे हाथ से हो जाता है। तो इसीलिए बस, और आज मेरा व्रत है और व्रत के दिन ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जो कि एक हर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर उसी के चलते हुए जो है मैं कुछ भी आज पूजा पाठ की काम ना कर नहीं पाई हूँ, मतलब ये प्रसाद वगैरह मैं नहीं बना पाऊँगी। तो इसीलिए जो है मेरी बेटी अभी नहा के आई है और फिर वो बना रही है तिल के लड्डू। तो ये मावा मैंने कल ही भून के रख दिया था, तो इसी कढ़ाई में उसने गरम कर लिया है। और फिर ये तिल जो है पहले उसने भून लिए हैं और दूध उबाल के रख दिया था, और एक साइड उसने मूंगफलियाँ रख दी है मेरे लिए भूनने के लिए। तो ये अभी मैं नाश्ता वगैरह मैंने करा नहीं है, तो पहले जो है वो तिल के लड्डू बना लेगी और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ क्या करा है, फिर मावा गर्म हो गया है तो इसमें उसने तिल भून के मिला दिए हैं। तो मैंने मना कर दिया था, पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े से ही तिल थे तो वो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तिल होना तो फिर वो पीस के डालने सही है, लेकिन ये ना हमें खाने व्रत में है। तो व्रत में मिक्सी के अंदर ना ऐसा होता है कई बार, देखो नीचे की साइड ना कुछ लगा ही रह जाता है। तो उस इसीलिए ना उससे बचने के लिए फिर मैंने उसे मना कर दिया था कि ना पीसे वो उसमें। कोई एक साफ़ जार हो ना जो व्रत के लिए ही रखा रहे तो वो तो ठीक रहता है, या फिर इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। तो फिर मैंने उसे इतनी मेहनत का काम दिया नहीं, फिर वो कूटा पीसी में ना उसको थोड़ी सी दिक्कत होती। तो फिर यहाँ उसने बना दिया, यही बहुत है। तो ये प्रसाद बन के तैयार हो गया है। इसमें इलायची पाउडर और मीठा मिला के बस इसके लड्डू बना दिए हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाए थे ये, और घर के मावे के बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसके बाद उसने मखाने और मूंगफली भून दिए थे, तो उसका भोग भी ठाकुर जी को लगा दिया है। दूध उबाल दिया था अपने हाथ से। तो अब जो है ना गैस का काम ख़त्म हो गया उसका, तो इसीलिए फिर मैंने हाथ लगा लिया और फिर मैंने बनाई है चाय। तो बस ऐसे ही हो गया। देखो बेटी होती है ना तो ये फ़ायदा होता है। तो बेटा भी है मेरा, लेकिन बेटा ऐसे नहीं कह सकते ना, बेटियां कर देती हैं, बेटा नहीं करता है। बेटा बड़ा है फिर भी, तो वो कर रहा है अपनी पढ़ाई और अब बेटी भी करेगी, क्योंकि इन दोनों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी आजकल ये बच्चे पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम जो होते हैं ना घर गृहस्थी के, वो बेटियों को ज़रूर सिखाने चाहिए। और बस ऐसे ही हाथ बटाने से जो है ना हेल्प मिलती है। और जब भी कहते हैं ना थोड़ा बहुत काम करते हैं तभी हमें, अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं अभी तो ये छोटी है या ऐसे, तो फिर वो कभी सीख ही नहीं पाएगी। एक छोटे छोटे कामों से ही ना बच्चों को अच्छी खासी मतलब नॉलेज हो जाती है। तो बेटी अब इतना कुछ सीख गई है कि अगर मैं कभी बीमार भी हो जाऊं तो वो कुछ बना के खा सकते हैं। तो बस यहाँ फिर मैंने दोपहर को ना उनके लिए बना दिए थे नमकीन जवे। तो इसमें मैंने मटर गाजर आलू ये सब टमाटर वगैरह डाल के और नमकीन जवे छोक दिए हैं, क्योंकि चावल वगैरह आज के दिन खाते नहीं हैं और सब्जी खाने का बच्चों का मन नहीं था। और सुबह पनीर के पराठे बना दिए थे, तो दोबारा दोबारा पराठे नहीं खाते हैं बच्चे। तो इसीलिए बस मैंने इसके पापा के लिए और इन दोनों के लिए ये जवे छोक दिए हैं। तो इन्होंने तो खा लिए थे, और दोपहर में फिर जब हस्बैंड आए ना शाम सी हो जाती है उन्हें आते आते, तो फिर उनको लगाई थी भूख। तो फिर उनके लिए मैं गरम कर रही हूँ ये जो बचे हुए जवे रखे थे। और ये सब्जी भी रात की बची रखी थी थोड़ी सी छोले की, तो रात को मैंने मटर की सब्जी बनाई थी, जो छोले वाले मटर होते हैं। तो इसके साथ मैं जो ब्रेड मैंने कल बनाई थी ना वो ब्रेड मैं सेक के दे रही हूँ इनको।
तो जब ये थोड़े थे पेट नहीं भरता तो फिर मैंने ये 2 ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो गरम कर दिए थे। और ये ब्रेड ना ठीक से कट नहीं रही है इस चाकू से, तो ये थोड़ी टूटी-फूटी सी कट जाती है, तो इसीलिए सॉफ्ट बहुत बनी थी। बाकी ये ब्रेड और इन्हें ना इस छोले के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद फिर शाम को चाय वगैरह के बाद फिर अब जो है ना हमारा व्रत खोलने का टाइम हो गया था मेरा, तो फिर बेटी ने जो है ना फिर से चूल्हा साफ़ किया और फिर ये इसने बना के दिए मुझे शकरकंदी और आलू उबाल दिए थे बिना पानी के, और बहुत ही अच्छे आलू भी साथ में उबल गए थे एकदम, देखो कितने अच्छे वैसे हुए हैं। तो आज ना मैंने 1 आलू लिया है और उसमें 2 चम्मच दही डाला है और उस पर से हल्की सी काली मिर्च डाली है। और नमक मैं खाती नहीं हूँ और आज कुछ भी मेरा मन नहीं था कुछ भी, वैसे मैं कुछ भी नहीं खाती, शकरकंदी खाती हूँ, लेकिन शकरकंदी ना थोड़ी थी, वैसे मैंने 1 ले ली है, अगर मन करेगा तो मैं 1 और ले लूँगी। और साथ में आलू इसलिए उबाले थे ना कि फिर मैंने सोचा बच्चे कुछ बनाएँ तो फिर उनके लिए बना दूँगी, 3-4 आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए थे। और ये है तिल का लड्डू, जिसे खा के ही व्रत ना रात शाम को खोलते हैं, और बस इससे ही खाया था मैंने, इसी से मेरा पेट जो है भर गया था। वैसे भी ना इस टाइम पे कुछ खाने का मन सा नहीं होता, अंदर से थोड़ा-सा माइंड ऐसे ही रहता है। तो बस ये रात के लिए मैंने बनाया था डिनर में इन सब के लिए। आलू थे जो वो मसाले वाले छोंक दिए थे जीरा-वीरा डाल के और नमक मिर्च, और दाल बनाई थी उसकी अरहर की और मूँग की दाल बनाई है और रोटियाँ सेक दी हैं। तो ये इनका हो गया रात का खाना, तो बस बीत गया, पूरा दिन निकल गया ऐसे ही और अच्छे से निकल गया एकादशी का दिन। और बस अब मैं रात को ना एक बार मैंने बनाए थे लड्डू, तो ये लड्डू मैं ड्राई फ्रूट लड्डू बना रही हूँ, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हुए थे ये सारे, थोड़े से पम्पकिन सीड और ये मेलन सीड और ये है काली किशमिश और अलसी है, और थोड़े-थोड़े मैंने काजू बादाम लिए, और ये हैं ढेर सारे खजूर। तो खजूर रखे हुए थे, कोई खा नहीं रहा था इन खजूरों को, तो मैंने सोचा इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर देती हूँ। तो ये इस टाइम पे जो लेडीज़ का टाइम होता है ना, इस टाइम पे भी खाने ये अच्छे होते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अलसी जो है ना हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आप सबको ही पता है मतलब अलसी के बेनिफिट तो इसीलिए अलसी जो है ना ऐसे खाई नहीं जाती, तो वो किसी ना किसी तरीके से ही खानी होती है। तो इस तरह से लड्डू वगैरह में मिक्स कर सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने सारे सीड्स ना भून लिए हैं अच्छी तरह से बारी बारी। तो पहले मैंने बिना घी डाले ही अलसी भून लिया, और फिर पम्पकिन सीड और ये जो सीड थे मेलन सीड ये सब भून लिए हैं। तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई ना हो तो कोई वो भी नहीं है प्रॉब्लम। तो जो भी ड्राई फ्रूट हो उनको मिक्स करना है, और इसके बाद मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाला है, और घी में मैं गोंद को भूनूंगी, और थोड़ा सा ही गोंद बचा हुआ रखा था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब अब गर्मियाँ आ जाएंगी ना तो इसकी कोई रेसिपी बनेगी नहीं, और फिर ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो इससे अच्छा है इसे ख़त्म ही कर लेते हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े बचे हुए थे, तो इसीलिए मैंने ये सारे ख़त्म भी करे हैं, मुझे करने थे ये ख़त्म। और इसके बाद जो है बादाम वगैरह मैंने थोड़े से चटका लिए हैं, थोड़े से काजू भी लिए थे, और बस घी मैंने बहुत कम इस्तेमाल करा है इसमें। और फिर कढ़ाई में ही ना मैंने गरम कर लिया है इन खजूर को बारी बारी सारी चीज़ें भूनने के बाद। तो खजूर जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे ना इसमें डालने से गर्माहट से, तब मैं इन्हें पीसूँगी। अगर हम इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट मिक्सी में चलाएंगे ना तो मिक्सी का ब्लेड जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसमें पहले मैं सूखी चीज़ों को पीस लूँगी दरदरा सा, जैसे ये सारे सीड्स हैं पहले मैंने सूखे ये पीस लिए, फिर मैंने काजू बादाम और गोंद भी डाल के हल्का सा दरदरा कर लिया है। और कुछ पीसेस मोटे-मोटे भी रह गए तो इनको मैंने चाकू से फिर थोड़ा-सा काट लिया था। और इसके बाद अब मैं सबसे लास्ट में ये खजूर जो मैंने हल्के से सॉफ्ट करे हैं इनको मैं पीस लूँगी। तो ये पिस जाएंगे ना तो इसमें मैंने डाल दिए ये काली वाली किशमिश हैं, और ये किशमिश ना बहुत अच्छी रहती है पीरियड्स के टाइम पे ना, ये किशमिश ज़रूर खानी चाहिए। वैसे भी आप दूध के साथ ले सकते हो इन्हें, तो बहुत ही अच्छी रहती है, ये बहुत आयरन भी बढ़ाती हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ मैंने सारा अच्छे से इसको निकाल लिया इसमें से, और ये ऐसे चिपक जाता है। और ब्लेड का ना ध्यान रखना है, अगर ये बहुत टाइट चले ना तो मिक्सी को ज़बरदस्ती नहीं चलाना, वरना मिक्सी का ब्लेड जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मेरा अच्छे से पिस गया था। उसके बाद मैंने इसमें ये खजूर का मिक्सचर डाल दिया, और जो मैंने सीड्स पीसे थे वो मैंने थोड़े मिलाए हैं अभी। तो जितने मुझे मैं मिलाती जाऊंगी और फिर मिक्स करती जाऊंगी, क्योंकि एकदम सारे मिलाने से क्या होगा, कई बार ये कम भी पड़ जाता है। तो जो हमारा ये
खजूर का है ना, ये इसके अंदर सारा मिक्स हो जाए, तो इतना हमें इसमें डालना है। तो हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी और फिर इसके आराम से लड्डू बन गए थे और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे इसके लड्डू। तो कल तो मेरा व्रत था और व्रत में ये लड्डू नहीं खाते हैं क्योंकि अलसी वगैरह खाते नहीं हैं। और अगले दिन जब मैंने सुबह ये लिया था, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो इसे ना बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और बच्चे दूध के साथ, बड़े भी दूध के साथ इसे ले सकते हैं। तो ये पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी बहुत हेल्दी है और मतलब प्रोटीन है इसके अंदर भरपूर मात्रा में। और एक लड्डू या आधा लड्डू मौसम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जितनी भी आपको नीड हो, मतलब एक जितना हो सके इसे छोटे साइज़ का ही बनाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इसमें भर भर के थोड़े ड्राई फ्रूट डले हुए हैं। लेकिन ये लेडीज़ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनकी हड्डियों के लिए और उनके जो भी सिस्टम है उसके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं ये लड्डू। तो मैंने ये लड्डू बनाए थे इसी पर्पज़ से कि मैं इसे एक रोज़ लूँगी दूध के साथ।